सारी होशियारी धरी रह गई, कम्युनिटी डिलीट करना पड़ा। ये होती है एकता। बहुत दिनों से बवाल मचा हुआ था कम्युनिटी कम्युनिटी का। आज एक ऐसा मोड़ आया जहां सारे रिएक्शन वाले एकजुट होकर जो प्रहार करे हैं ना, ननद रानी तो तिलमिला उठी हैं, क्योंकि आधा रायता तो ननद रानी का फैलाया होता। हेलो फ्रेंड्स, प्लीज़ पूरा रिएक्शन देखें। अगर आपको रिएक्शन अच्छा लगता है तो कमेंट और लाइक ज़रूर करें, अपनी राय ज़रूर बताएं। ननद रानी ने जो 2 दिनों से 3 दिनों से एक्स्ट्रा में रायता फैलाया हुआ था कि मेरी भाभी को फ़ोन आया था, मेरी भाभी को सब पता था, मेरी भाभी ने कम्युनिटी लगवाई। परंतु जब भाभी ट्रोल होने लगी तो फिर उन्होंने कमेंट लगाया, कमेंट सेक्शन ऑफ करके कमेंट खुद का लगा के पिन किया कि नहीं, मेरी भाभी को कुछ नहीं पता था, उनको अगर कुछ बातें समझ में आती तो वो मुझे फ़ोन करती, वो तो रात में आया था फ़ोन, इसलिए वो मुझसे डिस्कस नहीं करी, तो कम्युनिटी लग गई, है ना। वो अपने आप को महान बनाने में लग गई ननद रानी कि मैं तो महान हूँ, मुझसे पूछे बिना तो कुछ नहीं होता है, ठीक है। परंतु यहाँ पे उनका वार उल्टा पड़ गया, उल्टा पड़ गया और वो फंसती नजर आई। और यहाँ पर उनकी भाभी एक्स्ट्रा में ट्रोल होने लगी। अब ये खिसिया गई हैं, और जब बिल्लियाँ खिसियाती हैं तो क्या करती हैं? खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचती हैं। जी हाँ, खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचती हैं, है ना। अब यहाँ पर इनको किसी के रोने धोने का नाटक लग रहा था। एक एक रिएक्शन वाली हमारी बहन, उनका एक सपोर्ट और बहन जी कर रही थी जो उस फैमिली की खास थी, है ना। नाम ले लेती हूँ, हमारी जयश्री और उमा बहन, ये दोनों साथ में थी। जयश्री बहन टारगेट पे, निशाने पे थी, है ना। इनका कहना है कि उन्होंने उड़ता तीर लिया। नहीं नहीं, उन्होंने उड़ता तीर नहीं लिया था, उन्होंने सही तीर लिया था। आप लोग ने ट्रोल तो उन्हें ही करवाया था। वो पहले अपने लिए न्याय मांगती रही, अपनी बात रखती रही। आपने कम्युनिटी डेल नहीं करी, नहीं करी, उसके ऊपर से एक और कम्युनिटी छाप दी आपने। उसमें हमारे लप्पू भैया ने एकदम बोला हम वी मैं, है ना, लप्पू और लप्पी दोनों उनका ही स्टैंड लेंगे, लंदन वाली का। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। यहाँ पर श्री दीदी का रो रो के इतना बुरा हाल हो गया, इतना बुरा हाल हो गया, उन्होंने वाईटी छोड़ने का फैसला ले लिया। वो 2 दिन वाईटी से गोल रहीं, बिल्कुल उनका कुछ पता नहीं। हमारी एक और रिएक्शन वाली उमा दीदी, पटना वाली दी, परेशान हो गई फ़ोन लगा के, बाकी रिएक्शन वाले परेशान हो गए फ़ोन लगा के। उन्होंने किसी का फ़ोन नहीं उठाया। लोग काफ़ी घबरा चुके थे कि कुछ गलत ना हो जाए, पर नहीं, हमारी श्री दीदी बहुत स्ट्रांग थी और उन्होंने वापसी अपनी धमाकेदार करी। उन्होंने कहा न्यूट्रल होकर रिएक्शन देंगे, कुछ नहीं है, बहुत हो गया आपकी सिफारिश, है ना, बहुत हो गया आपका सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट। यहाँ पर ननद रानी समझ रही हैं। आप बेंगलोर वाली दीदी ने भी कहा था, क्या सपोर्ट करती हैं, क्या सपोर्ट करती, क्या अंधभक्ति करती हैं, क्या क्या पूरी अंधभक्ति करती हैं? तो क्या आप देवी देवता हैं जो आपकी अंधभक्ति में लग जाएं? अरे भाई, आपकी भाभी ट्रोल हो रही थी, बहुत घटिया तरीके से ट्रोल हो रही थी, निम्न स्तर पे ट्रोल हो रही थी, सामूहिक हनीमून करवाया जा रहा था, बच्चादानी निकलवाई गई थी, भगवान जाने क्या क्या आपकी भाभी को बोला गया था। तब ये रिएक्शन वाले आपकी भाभी के सपोर्ट में खड़े हुए थे। आपने क्या कहा? ये जो श्री हैं और ये सब है, इन सब रिएक्शन वालों को तो मेरी भाभी देखती तक नहीं है, ये लंदन वाली बस को देखती हैं, इसलिए वो उनको जानती है, इसलिए उन्होंने कम्युनिटी लगवाई, वरना ये ऐसे रिएक्शन वालों को तो मेरी भाभी देखती नहीं। हाँ, मैं और मम्मी देख लेते हैं तो हमारी बात अलग है, मम्मी की पहचान है थोड़ी, मेरी भाभी तो जानती भी नहीं है इन लोगों को। अच्छा, सपोर्ट करवाने के टाइम तो जानती थी, बाकी नहीं जानती हैं आपकी भाभी? अरे वाह, आपकी भाभी तो बिल्कुल रोटी को टोटी बोलती हैं। आप लोग खुद ही साबित कर लेते हो। हम लोग बोलते हैं भोली मनीषा, सीधी मनीषा, आप लोग नहीं मानते। आप लोग को ट्रोल करवाना है तो करवाते हैं आप लोग ट्रोल। आप लोग घूम फिर के उसी को ट्रोल करवाते हैं, और वो है ट्रोल होती है, होने दो, कोई बात नहीं, उसको शायद यही पसंद है ना। ये सब जब बवाल मच गया है आपका, आपने आज कितना गंदा शॉट बनाया है दीदी, बेंगलोर वाली दीदी। चलो वो भी ठीक है ना, वो भी ठीक है। आपके मम्मी और भैया क्या गाना गा रहे थे रिएक्शन वालों के ऊपर, चिढ़ा रहे थे।
माँ की दुआएं लेती जा रिएक्शन वाले और ये और वो गाने गा रहे थे, ताली हाई फाई दी जा रही थी। आपकी मम्मी और भैया चिढ़ा रहे थे रिएक्शन वालों को। मतलब आपकी माई भी कम नहीं है, जो भोली बन बन के आती है ना, तो आपकी माई भी कम नहीं है। चलो ये तो हुआ आप लोगों की तरफ का भी, ये बहुत शॉर्ट में बता रहे हैं, वीडियो और भी आएंगी। आज आपने गलत लोग से पंगा ले लिया, बेंगलोर वाली दीदी, आपने हमारी रिएक्शन किंग से पंगा ले लिया। और रिएक्शन किंग जब बौखलाया है ना, तो अपनी तलवार लेके वो पैनल पे बैठ गया। पैनल पे बैठा तो सारे रिएक्शन वाले एकजुट हो गए। और जब एकजुट होकर रिएक्शन वाले आए हैं, फिर देखो जो धड़ाधड़ आप लोगों की पोल पट्टियाँ खुली है ना, सारे आपके खिलाफ हो चुके हैं। आप ये मत सोचिए अब आपका कोई सपोर्ट करेगा। आप नमक की दुहाई दिया ना आपके भाई ने कि हमारे यहाँ का नमक खा के गए, बड़ा कीमती है तुम्हारे यहाँ का नमक। ऐसी तुमने अंजलि को बोला था कि हमारे यहाँ का नमक खाई है। अरे कहीं दूसरी कंट्री से नमक मंगाता है भाई, 10 रुपये किलो मिलता है हमारे यहाँ तो, और ब्रांड वाला ले लो तो 20 रुपये या 30 रुपये किलो मिलता है। खा जाइयो नमक, जिसके जिसके घर का नमक खाना है, नमक की कीमत चुकवाएगा। तुम्हारी मम्मी नहीं गई थी नमक खाने, दिल्ली गई थी तो नमक खा के नहीं आई थी, गिफ्ट के बड़े बड़े गिफ्ट लेके नहीं आई थी, जो गिफ्ट अनबॉक्सिंग दिखा रही थी, ये श्री ने दिया है, ये फलाने ने दिया, ये ढिमके ने दिया। भाई नमक तो 20 रुपये किलो 10 रुपये किलो होता है। जो गिफ्ट के हजारों रुपए के पैकेट लेके गई थी, जब तुम्हारी माई को होश नहीं है, उसको ट्रोल करवाती हैं। आज हमारी रिएक्शन किंग ने जो धोया है ना बेंगलोर वाली दीदी को, है ना, वो आसमान से ना सीधे छज्जे पे आके गिरी है। जो कम्युनिटी हटने का नाम नहीं ले रही थी, जिस कम्युनिटी के पीछे बवाल पे बवाल मचा हुआ था, वाईटी पे रिश्ते टूट गए, भाई बहन जो बने जा रहे थे, बड़ी बहन छोटी बहन सब रिएक्शन वाले एक दूसरे की बन रही थी ना, और ब्लॉगर सब चकनाचूर हो गए, सब चकनाचूर हो गए। सारे रिएक्शन वाले एक तरफ हो चुके हैं। अब आप उनका सामना करने के लिए तैयार हो जाइए। आपका साम्राज्य कितने दिन टिकेगा, कितने दिन आप अपना साम्राज्य टिका के ले सकते हो। और औरतों से पंगा लेने की ना लप्पू भैया आदत छोड़ दो। बहुत कमज़ोर समझ, एक औरत को दबा लिया तुमने, बहुत कमज़ोर समझ लिया तुमने, है ना, नहीं चलेगी, है ना। औरत तो वो भी सही नहीं है, कोई सपोर्ट वपोर्ट उसका नहीं कर रहे हैं लोग, गलत फहमी में ना रहे कि उस औरत ने अच्छा किया तो सपोर्ट कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। मगर तुमने तो इस बार गलत औरतों से पंगा ले लिया, वो भी रिएक्शन वाली औरतों से पंगा लिया है। एक रिएक्शन वाली आपको 1 साल से ट्रोल कर रही है, आपकी बीबी को, आपकी माँ को, आपकी बहन को, आपके जीजा को और आपको। क्या कर लिया, क्या कर लिया, अरे क्या कर लिया भाई। साम दाम दंड भेद सब यूज़ कर लिया, कोर्ट कचहरी साइबर, क्या हुआ, कुछ नहीं। बाबा जी का ठुल्लू हुआ आपका, आप कुछ नहीं कर पाए एक रिएक्शन वाली का। अब बाकी रिएक्शन वाले आएंगे, बाकी रिएक्शन वाले आएंगे, सारे रिएक्शन वाले आएंगे। आज तो उस लाइव में ऐसे ऐसे अनाउंसमेंट हुए हैं ना बेटा कि अब कदम आगे बढ़ाओगे ना तो तुम्हारी जो पोल पट्टियाँ निकलेंगी ना, तुम भी अपने समेट नहीं पाओगे रायता कि कहाँ कहाँ बूंदियाँ बिखर के गई हैं। एक से एक दिग्गज रिएक्शन वाले बैठे थे आज, सिर्फ तुम्हारी एक कम्युनिटी की वजह से। बहुत तुमको बोला गया था कम्युनिटी हटा लो हटा लो हटा लो, नहीं हम सही हैं सही हैं। आपकी बहन ने कहा था नहीं हम लोग कम्युनिटी नहीं हटाते हैं, हम लोग कम्युनिटी हटाते हैं तो लोग कहते स्टैंड पे नहीं रह पाते। क्या हुआ दीदी, नहीं रह पाई स्टैंड पे, हटा ली कम्युनिटी। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। हेलो फ्रेंड्स, आप लोग को अगर ठीक लगता हो, बातें सही लगती हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और अपनी राय ज़रूर बताएं। इसका आगे का पार्ट फिर आएगा और भी आएगा, क्योंकि ये लड़ाई तो थमने वाली नहीं है, क्योंकि आपने श्री दीदी को तो बहुत प्रताड़ित किया है, बारी तो अब आपकी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय फ्रेंड्स।